हेलो दोस्तों, तो बिग बॉस ने हेड ऑफ द हाउस के लिए बहुत बड़ा टास्क करवाया है और भैया इस टास्क के दौरान यहाँ पर अरमान मलिक और विशाल पांडे के बीच एक बार फिर से लड़ाई भी शुरू हो गई है। लेकिन इतने झंझट के बाद आखिरकार कौन बना है इस बार बिग बॉस OTT 3 का हेड ऑफ द हाउस। तो चलिए आखिरकार इस वीडियो के जरिए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार बिग बॉस ने टास्क में ऐसा क्या गेम रचा जिससे कि भैया यहाँ पर विशाल पांडे और अरमान मलिक के बीच एक बार फिर से लड़ाई हो गई। जैसा की दोस्तों आपको पता है कि बिग बॉस अपने कंटेस्टेंट को कुछ भी अपॉर्चुनिटी देने से पहले कुछ न कुछ टास्क तो जरूर करवाता है और ऐसा ही टास्क आज बिग बॉस ने करवाया। दरअसल यहाँ पर बिग बॉस ने कुछ ज़ॉम्बीज रखे और उसके बाद यहाँ पर रैंप बनाया और रैंप के आगे कुछ ऐसे बंकर से बना दिए जहाँ पर ये बिग बॉस के जो भी कंटेस्टेंट दौड़ कर जाएंगे और उनको वहाँ पर उसमें जाके छुपना है। और बिग बॉस के घर में जो भी कंटेस्टेंट है उनका इस टास्क में रोल ये रहेगा कि आपको यहाँ से दौड़ कर जाना है और उस बंकर में जाकर छुप जाना है। लेकिन जो सबसे पीछे रहेगा उसको बाहर कर दिया जाएगा और पहले राउंड में जो सबसे पीछे रहेगा उसको यहाँ पर संचालक बना दिया जाएगा। और फिर जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर पहले राउंड में शिवानी कुमारी बाहर हो गई, इसलिए शिवानी को संचालक बना दिया गया और इसके बाद गेम आगे बढ़ता गया और एक के बाद एक राउंड होते गए। लेकिन भैया 5वां राउंड आया तो यहाँ पर कृतिका और सना मकबूल के बीच टक्कर हो गई, इसलिए यहाँ पर सना कह रही है मैं सबसे पहले पहुंची, वहीं वहाँ पर कृतिका कह रही है कि भैया मैं सबसे पहले पहुंची। और जब इनके बीच की लड़ाई को सुलझाने के लिए यहाँ पर विशाल आया और उसने कहा कि भैया शिवानी डिसाइड करेगी भैया सबसे पहले सना मकबूल आई या फिर कृतिका, क्योंकि भैया इस टास्क के लिए यहाँ पर शिवानी कुमारी को संचालक बनाया गया है, इसीलिए उसी का निर्णय अंतिम और फाइनल होगा। लेकिन जैसे अरमान मलिक ये विशाल के मुँह से सुनते हैं तो वो उस पर भड़क उठते हैं और उसे कहते हैं कि भैया तू तो अपनी टीम को जिताना चाहता है, इसीलिए यहाँ पर शिवानी को ये काम करने के लिए कह रहा है। और भैया इस टास्क में तो चाहता ही यही है कि कहीं ना कहीं सना मकबूल जीते और ऐसे करके उनके बीच थोड़ी बहुत गाली गलौज हो जाती है और उनके बीच लड़ाई भी हो जाती है। लेकिन फिर रणवीर यहाँ पर आकर सबको शांत करवाते हैं और वो कहते हैं रणवीर यार छोटी सी बात के लिए तू यहाँ पर लड़ाई पे उतर आया और इस बात को बवंडर बनाते हुए जा रहा है और बेफालतू यहाँ पर तो अकेला ही बकबक किए जा रहा है। और इसके बाद अरमान यहाँ पर चुप हो जाता है और कहीं ना कहीं इनके बीच की लड़ाई भी शांत हो जाती है और फिर ये गेम आगे बढ़ता है और यहाँ पर फाइनल 8वां राउंड आ जाता है और यहाँ पर रणवीर और लवकेश कटारिया के बीच दौड़ होती है। इसमें यहाँ पर रणवीर जी इतने फास्ट दौड़ते हैं कि भैया लवकेश कटारिया को भी पीछे छोड़ देते हैं और इसके बाद फाइनली यहाँ पर लवकेश कटारिया को पीछे छोड़ने के बाद रणवीर जी को हेड ऑफ द हाउस बना दिया जाता है। और जैसा कि भैया यहाँ पर रणवीर जी हेड ऑफ द हाउस बन ही गए हैं तो कहीं ना कहीं अब अरमान मलिक वाले ग्रुप में है तो भैया वापिस उन्हीं की चलने वाली है, क्योंकि भैया जब पिछली बार यहाँ पर अरमान मलिक को हेड ऑफ द हाउस बनाया गया था तो कहीं ना कहीं उसने खुद की काफी चलाई थी और खुद के हिसाब से काफी गेम करवाए थे। और जैसा कि भैया रणवीर तो यहाँ पर अरमान मलिक के साथ ही बैठता है और कहीं ना कहीं अरमान मलिक की मानता भी है, इसलिए फिर से गेम कहीं ना कहीं वैसा ही चलने वाला है। लेकिन भैया यहाँ पर एक हफ्ते बाद फिनाले होने वाला है यानी कि 4 अगस्त को, तो भैया बिग बॉस को भी अब जल्द से जल्द कहीं ना कहीं ज्यादा कंटेस्टेंट को घर से बाहर निकालना पड़ेगा और अगले हफ्ते कहीं ना कहीं 5 कंटेस्टेंट को ही रखना पड़ेगा, इसलिए वो इस हफ्ते ज्यादा से ज्यादा कंटेस्टेंट को घर से बाहर निकालेंगे। और भैया इस हफ्ते तो आपने देखा ही होगा कि भैया बिग बॉस ने एक साथ 3 इविक्शन किए और जैसा कि भैया यहाँ पर अदनान भैया भी यहाँ पर फड़फड़ाते हुए आए थे तो कहीं ना कहीं बिग बॉस ने उनको जल्दी घर से बाहर भगा दिया और साथ में सना मकबूल का और जिस तरह का टास्क करवा कर इनको घर से बाहर निकाला था कहीं ना कहीं वो देखकर आपको हंसी आ जाएगी। इसीलिए अब बिग बॉस जनता के हिसाब से ना होकर कहीं ना कहीं खुद के हिसाब से ज्यादा कंटेस्टेंट को बाहर फेंकेगा और वो भी भैया उस कंटेस्टेंट को जिसको लगता है कि भैया ये कुछ काम नहीं कर रहा और इससे हमें कोई भी कंटेंट प्राप्त नहीं हो रहा, इसलिए उनको बिग बॉस जड़ से पकड़ेगा और बिना किसी फंडे के बाहर फेंक देगा। वैसे दोस्तों आज के इस टास्क को देखने के बाद आपकी क्या ओपिनियन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।